सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आज बेटा हम करेंगे निराला र। अब आप सोचोगे निराला र, बेटा ये व्यंजन बहुत निराला है। इसके बहुत से रूप हैं। कई जगह ये पूरा लगता है, कई जगह ये आधा लगता है और आधे में भी आगे इसके कई रूप हैं। आपने कई बार देखा होगा सर के ऊपर लगा, कई बार पैर ऊपर लगा। अब बताते हैं हम रे शब्द, जहाँ पर र जो है वो लगता है सर पर। इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। सभी बच्चे मजे से कहानी सुनेंगे। र नाम की एक चिड़िया थी। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में उड़ती उड़ती दूर जंगल में पहुंच गई। अभी उसने नया नया ही उड़ना सीखा था, इसलिए उसे खूब मजा आ रहा था उड़ने में। जबकि उसके साथी सहेलियों ने कहा र जरा ध्यान से, लेकिन भाई उसने तो नया नया उड़ना सीखा था। उड़ती गई और अचानक क्या हुआ, घायल हो गई। टकरा गई जोर से एक पेड़ की नुकीली डाल पर और क्या हुआ, उसका पैर जो है वो घायल हो गया। ये इसका पैर घायल हो गया और वो डगमगाने लगी। लेकिन उसकी जो सखी उसके बिल्कुल साथ उड़ रही थी माँ, उसने झट से उसे अपने कंधे पर बिठा लिया और उसको सहारा दे दिया। क्योंकि इसका पैर घायल था, एक पैर घायल था, ये डगमगा रही थी, गिरने लगी थी। तो जैसे एक अच्छा दोस्त होता है ना, जो हमें संभाल लेता है, उसी तरह से इस चिड़िया के दोस्त ने भी इसको संभाला। तो ये जो है वो आधा पर लेकर इसके कंधे पर सवार होकर अपने घर वापस चली गई। अब देखो बेटा ये कैसे गई होगी। ये है क। अब ये होता है बेटा हलंत। इसका अर्थ होता है कि ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है, ये आधा है। और म ने इसको सहारा दे दिया। ये होते हैं रेफ वाले शब्द। कर्म, क पूरा है लेकिन र। अब देखो जब हम बोल रहे हैं कर्म र, कम समय लगा रहे हैं क्योंकि ये आधा है। किस पर सवार हो गया, म पर। इसी तरह और भी कई शब्द मिलेंगे आपको। धर्म, जो आधा वर्ण होता है वो पूरा जो उसके आगे वाला वर्ण है उस पर भी आपको उसके कंधे पर सवार मिलेगा। कर्म, धर्म। अब इसका एक रूप और है। ये तो है बेटा रेफ वाले शब्द, जहां पर र जैसे घायल हुआ, डगमगाने लगा, तुरंत मां ने उसे संभाल लिया और अपने कंधे पर बिठा लिया। तो ये जब र इस तरह से आता है तो ये होता है रेफ वाले शब्द। अब अगला रूप जो हमने बताया र का, एक रूप तो ये रेफ वाले शब्द बताए और अब है ये पदेन। बेटा पद का मतलब होता है पैर, इसीलिए ये पैर में लगता है, इसीलिए इसे पदेन बोलते हैं। अब फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद र अपने नए मित्रों के साथ, क्योंकि उसे नए नए मित्र बनाना, घूमना बहुत पसंद था, तो वो अपने कुछ नए साथी उनके साथ फिर से घूमने निकली। पर इस पर वो बहुत सजग थी, क्योंकि उसे अनुभव हो गया था कि ऐसे बेतरतीब ढंग से नहीं उड़ना, कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन भाई उसकी जो नई सखियां थी वो तो खूब मस्ती से उड़ रही थी और उसने उनको बोला भी कि मुझे पिछली बार चोट लगी थी, लेकिन उड़ते रही। और जो ये इसकी सखी ट थी, अरे क्या हुआ, ये टकरा गई और लगी डगमगाने। अब ट जो था, ट सखी का पर घायल हो गया। अब जैसे ही ये डगमगाकर गिरने लगी, र ने तुरंत आके उसको उसके पर सहारा दे दिया। इतने में जो क है वो भी यहाँ आ गई। देखो बेटा एक पर उसका घायल हो गया था, दूसरा पर
ट्रक। अब देखो क्या अंतर है, यहाँ पर ट घायल हुआ, ट आधा हुआ और र ने उसको सहारा दिया और ये ट के पैर में लग गया। और रेफ शब्द में क्या हुआ था, र आधा हुआ था। पहला जो व्यंजन है वो पूर्ण था, पूरा था, तो यहाँ पर ये इसके सिर पर सवार हुआ और हमने इसका उच्चारण किया था कर्म, कर्म, धर्म। लेकिन यहाँ ट आधा हुआ है, ये ट आधा ट्रक, र ने उसको सहायता की और इसको हम ऐसे लिखते हैं। आपने कई जगह इस तरह से ड्रम ये भी लिखा देखा हो। इसकी बेटा एक और पहचान है, जो शब्द गोल बटोल होते हैं, देखो ये नीचे से गोल, ये नीचे से गोल, इनके पैर में इस तरह से र लगता है। एक पहचान और है कि ये अंग्रेजी के शब्द होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, तो इनके पैर में पदेन,